क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नई आदत सिर्फ एक दिन में बन जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे सोचे समझे काम मिलकर एक बड़ी आदत के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और देखिए, यही है सबसे जरूरी बात। आज का मकसद सिर्फ हाजिर होना है। मतलब परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि आज जो भी किया जाएगा वो कल के लिए यानी दूसरे दिन के लिए एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। तो हमारा सबसे पहला सिद्धांत है दूसरे दिन का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि असली चुनौती पहले दिन नहीं बल्कि दूसरे दिन टिके रहने में होती है। आज हम जो कुछ भी करने वाले हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि कल हम फिर से हाजिर हो सकें। परफेक्शन की नहीं, बस बने रहने की बात है। ठीक है, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं सुबह से। देखिए, सुबह का जो समय होता है ना, वही पूरे दिन की लय सेट करता है। अगर सुबह सही हो गई तो समझ लीजिए कि आधा काम तो वही हो गया। देखते हैं कैसे। तो सुबह के लिए हमारे पास 3 बहुत आसान काम हैं। इनको आप छोटी छोटी जीत समझ सकते हैं। जब सुबह उठते ही इन्हें पूरा कर लिया जाता है तो दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है जो पूरे दिन मोटिवेटेड रखता है। पहला काम, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बस उठते ही 1 गिलास पानी पीना है और बस इतना करते ही दिन की पहली जीत हासिल हो गई। कोई मेहनत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा एक्शन। और ये छोटा सा काम सिर्फ शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, बल्कि ये दिमाग के लिए एक स्विच की तरह काम करता है। ये एक सिग्नल देता है कि आज सेहतमंद फैसले लेने का दिन है। इसके बाद शरीर को धीरे धीरे जगाना है। यहाँ जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की बात नहीं हो रही है। बस थोड़ी सी हल्की स्ट्रेचिंग, कुछ योगासन या फिर 5 मिनट की हल्की फुल्की कसरत। मकसद सिर्फ शरीर को ये बताना है कि अब एक्टिव होने का समय आ गया है। अब आते हैं दोपहर पर। ये वो टाइम है जब अक्सर हमारी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो सुबह की जो गति बनी है उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। देखते हैं कि हम उस दोपहर वाली सुस्ती से कैसे बच सकते हैं और अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रख सकते हैं। दोपहर के लिए भी हमारे पास 3 सिंपल से नियम हैं। ये न सिर्फ आदत को मजबूत करेंगे बल्कि एनर्जी में आने वाली गिरावट से भी बचाएंगे। दोपहर के खाने का एक ही लक्ष्य है, एनर्जी देना, सुस्ती नहीं। कोई भारी तला हुआ खाना नींद की तरफ ले जाएगा, जबकि कार्ब्स, प्रोटीन और सब्जियों का सही बैलेंस शरीर और दिमाग को सही फ्यूल देगा। और ये वाला मेरा पसंदीदा हिस्सा है, खाने के बाद बस 10 मिनट की एक छोटी सी वॉक। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन ये डाइजेशन को बेहतर बनाता है और वो जो दोपहर की सुस्ती होती है ना, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब हर बार खाने के बाद टहला जाता है तो दिमाग में एक मजबूत न्यूरल पाथवे बनता है। मतलब एक रास्ता बन जाता है, एक पैटर्न सेट हो जाता है। खाना खाया, अब टहलना है। असल में आदतें ऐसे ही तो बनती हैं। और अगर दोपहर में भूख लग भी जाए तो चिप्स या बिस्किट की जगह कोई फल या कुछ मेवे उठा लें। ये बिना किसी शुगर क्रैश के तुरंत एनर्जी देगा और आदत को पटरी पर बनाए रखेगा। अब बात करते हैं शाम की। दिन का अंत उतना ही जरूरी है जितनी उसकी शुरुआत। ये समय है दिन को एक अच्छे नोट पर खत्म करने का और शरीर को वो आराम देने का जिसकी उसे जरूरत है। तो शाम के लिए भी हमारे पास 3 काम हैं। इनका मकसद है शरीर को हल्का रखना और दिमाग को ये एहसास दिलाना कि हाँ, दिन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। रात के खाने का एक ही नियम है, इसे हल्का रखें। हमें शरीर को आराम के लिए तैयार करना है, ना कि उसे रात भर खाना पचाने के मुश्किल काम पर लगाना है। जब रात में हल्का खाना खाया जाता है तो असल में पाचन तंत्र को एक तरह से छुट्टी मिल जाती है। इससे शरीर को रात भर खुद की मरम्मत करने और हील होने का पूरा समय मिलता है। ये शरीर के लिए सबसे अच्छे तोहफों में से एक है। तो ये रही हमारे एक दिन की कहानी। सुबह की ताजगी, दोपहर की एनर्जी और शाम का सुकून। हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है और सब मिलकर एक शक्तिशाली लय बना रहे हैं। तो हमने दिन भर छोटे छोटे काम किए, लेकिन अब जरा रुककर बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये सिर्फ कुछ काम खत्म करना नहीं था, ये असल में एक आदत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना था। और यहीं पर है असली जादू। जब इन सभी छोटे छोटे कामों को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये सिर्फ एक दिन जीना नहीं होता, बल्कि ये एक नई आदत का सफलतापूर्वक अभ्यास करना होता है। आप अपने दिमाग को एक नया पैटर्न सिखा रहे होते हैं। और बस दिन पूरा हुआ,
एक आदत का पहला दिन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। ये एक बड़ी जीत है और यही कल के लिए एक मजबूत नींव भी है। तो अब सवाल ये है, कल जब सुबह होगी तो सिर्फ हाजिर होने का क्या मतलब होगा? ये एक छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन इसे जिंदगी के किसी भी हिस्से में लागू करके बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। Thanks for watching. Every repetition counts. Every day matters. Stay consistent. See you in the next video.